दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि मोदी ने भारतीय मईशत को बहुत फायदा पहुंचाया। भारतीय मईशत मोदी के दौर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में बहुत ऊपर गई। मोदी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरतबा फिर इंडिया में हुकूमत बनाने की पोजीशन इख्तियार कर ली है। यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी दोबारा से, तीसरी मरतबा वो भारत का वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम, और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है, और इस किस्म की बातें चल रही है। अदर देन दैट सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। राहुल गांधी को उन्होंने जेल में डाला, ठीक है, जो उसके वोट थे, कुछ लोगों ने डर के मारे वोट नहीं दिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, आई डोंट नो अब राहुल गांधी के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें कि हमारे वजीर आजम साहब ने हल्फ उठा लिया, किसी ने मुबारक नहीं दे दी। एक किसी वेस्टर्न लीडर का फोन नहीं आया पाकिस्तान में, एक वेस्टर्न लीडर का। बाद अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे इलेक्शन हैं। इनफैक्ट जो 2020 के अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए, और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। और पीएम मोदी ने अभी तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला नहीं, और ना ही ये साफ हुआ है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर पूरी दुनिया से पीएम मोदी को उनकी पार्टी की जीत पर बधाई संदेश आने लगे हैं। जहां कांग्रेस चाह रही है कि सरकार वो बनाएगी, सपा के कार्यकर्ताओं ने तो अखिलेश यादव को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित तक कर दिया है, और हर दूसरे नेता की इस समय ख्वाहिश है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे में विदेशों से पीएम मोदी को बधाई संदेश आना इन सब के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो इनमें से किसी को भारत का प्रधानमंत्री बनता देख रहा हो। पर ये नेता फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि पीएम तो मोदी ही बनेगा। 30 सीटों पर खुद को प्रधानमंत्री बनता देखने वाले ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि भले ही बहुमत तो बीजेपी के पास नहीं है, पर फिर भी बीजेपी इनसे बहुत ऊपर है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है और जान रही है कि पीएम तो मोदी ही बनेगा, पर अपने देश के नेताओं को ये बात समझ नहीं आ पा रही है। ऐसे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। यहाँ तक कि भारत के नए नए दुश्मन बने मालदीव्स ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। श्रीलंका, भूटान, हर देश की तरफ से पीएम मोदी को जीत की बधाई आ चुकी है, और सबने मोदी को भारत का नया प्रधानमंत्री मान लिया है। इस बात से पाकिस्तान खासा परेशान हुआ है और मोदी के कद को महसूस कर रहा है कि मोदी क्या है, जिसे पीएम बनने से पहले ही बड़े बड़े देशों ने पीएम मान लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे यहाँ पीएम ने पीएम पद का कार्यभार संभाला, पूरी कैबिनेट की नियुक्ति हो गई, उसके बावजूद हमें किसी भी देश की तरफ से कोई बधाई संदेश नहीं आया। और भारत में मोदी ने अभी तक पीएम पद का कार्यभार संभाला तक नहीं, और जीत की बधाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है वो, जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं, वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। ठीक है जी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है
जमाइका जो है वहां से जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटी इज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें कि हमारे वजीर आजम साहब ने हल्फ उठा लिया, किसी ने मुबारक नहीं दे दी। हुकूमत जीत गई, पार्टी जीत गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, सारी की सारी वजारतें बांट गई। एक किसी वेस्टर्न लीडर का फोन नहीं आया पाकिस्तान में, एक वेस्टर्न लीडर का। मैं तो इन चीजों पे बड़ा हैरान हूं, मतलब एंड आई एम श्योर कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से देख रही है, जिस एंगल से देख रही है, मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फोन तक नहीं करके उठाया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को किसी ने फोन तक नहीं किया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आइसोलेशन कहेंगे, इसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, क्योंकि अब मैं ये देख रहा था कि जो चंद्रा बाबू नायडू है उसने ओपनली कह दिया है कि मैं एनडीए अलायंस को सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है जी, सो वो कह रहे हैं कि मैंने आपको, वो आज सुबह आई थिंक वो किसी मीडिया से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको खबरें चाहिए होती हैं, मैं आपको खबरें नहीं दूंगा, मैं अपने बीजेपी लेड एनडीए जो अलायंस है उसके साथ हूं। मतलब दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग।